कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय के द्वारा आज आयोजित इस उद्यान महोत्सव प्रतियोगिता के शुभ अवसर पर इस कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता हमारे विभाग के माननीय मंत्री श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह जी, यहाँ पर उपस्थित विभाग के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारीगण, कृषि निदेशक उद्यान, विशेष सचिव, संयुक्त सचिव, माननीय मंत्री के आप सचिव, उपस्थित अन्य पदाधिकारीगण और यहाँ पर बड़ी संख्या में आए हुए किसान भाइयों और बहनों और पत्रकार बंधुओं, खुशी की बात है कि आज बिहार में उद्यान महोत्सव का आयोजन 2 दिवसीय कार्यक्रम आज और कल के लिए किया जा रहा है। मैं इसका ये सबसे पहले मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा उद्यान निदेशालय के तमाम पदाधिकारियों को, निदेशक उद्यान और उनके साथ काम कर रहे हैं सभी पदाधिकारियों को, क्योंकि ये कोरोना काल में अभी भी है हम लोग, और जो बीच में इलेक्शंस भी था, तो उसके बावजूद भी हम लोगों ने निर्णय लिया है कि ये उद्यान महोत्सव का आयोजन जरूर करें। जैसे गत वर्ष हम लोग ज्ञान भवन में फ्लावर शो और फ्रूट शो अलग अलग किया गया था। इस बार ये जो मैंने कारण बोला उस कारणों से हम लोग ऐसा नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी एक पूरे हॉर्टिकल्चर का एक एक्सपो टाइप का जरूर हो, तो इसकी व्यवस्था हम लोग किए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो उद्यान के क्षेत्र में जो भी काम हो रहा है उसका एक बार प्रदर्शनी हो और उसमें उद्यान के क्षेत्र में क्या काम संभव है उसके बारे में सब लोग जाने। जैसे यहाँ पर हर जिले से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, किसान लोग इसमें प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, हर जिले से लोग आए हुए हैं, सभी 38 डिस्ट्रिक्ट से। और हमारे जो बड़े बड़े संस्था है जैसे NRC लीची के हैं और यहाँ पर ICAR के इंस्टीट्यूट्स है, हमारे बिहार सरकार के जो सेंटर ऑफ एक्सलेंस है फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का अलग अलग, इस तरह का अलग, और जो राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर है, तो इस तरह का तमाम इंस्टीट्यूट से भी और किसान लोग अपने अपने उद्यान से संबंधित अपना उत्पाद है उसको प्रदर्शित कर रहे हैं, और जो वो उसमें उत्पाद से संबंधित वो लोग प्रोसेसिंग करके उत्पादन करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स को भी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इसका मुख्य मकसद यही है कि प्रतियोगिता नाम के लिए प्रतियोगिता है, बल्कि सबसे अच्छे उत्पादन कहाँ पर हो रहा है उद्यान के क्षेत्र में, ऐसे किसान यहाँ पर जरूर आवें और अपना प्रदर्शनी करें, ताकि बाकी किसान उसको देख के प्रेरित होंगे और उसी तरह का काम अपने क्षेत्र में जाके वो खुद भी करेंगे। इसी उद्देश्य से ये किया जा रहा है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि यहाँ पर विभाग के कितनी भी योजनाएं हैं, तो उस योजनाओं के बारे में भी जानकारी यहाँ पर दिया जा रहा है, उसमें कितना अनुदान देने का प्रावधान है और क्या लाभ ले सकते हैं उसके बारे में भी यहाँ पर प्रदर्शनी लगाया हुआ है। जैसे आप लोग देख रहे होंगे छत पर बागवानी, खासकर पटना जैसे शहर में काफ़ी इसमें स्कोप है, तो उसमें हम लोग 50% अनुदान दे रहे हैं, तो उसका मॉडल दिखाया गया है। उसी तरह का जो माइक्रो इरिगेशन है, सूक्ष्म सिंचाई बोलते हैं, उसमें ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन का है, तो वो भी उसका भी मॉडल्स लगाया हुआ है, उसमें भी 90% तक अनुदान दे रहे हैं, GST के अलावे, मतलब 90% तक अनुदान। तो ये सब में क्या फ़ायदा होगा, उत्पादन में, उत्पादकता में क्या बढ़ोतरी होगी, तो इसके बारे में यहाँ पर अरेंज किया गया है, ताकि यहाँ पर कितने भी लोग देखने के लिए आएंगे तो उनको ये सब जानकारी अच्छे से मिल सकें। और हम इस अवसर पर आप सभी लोगों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि ये इसी तरह का प्रदर्शनी हर साल निश्चित रूप से आयोजन होगा। उसके लिए हम लोग ऑलरेडी स्कीम बनाए हुए हैं, हर वर्ष इस तरह का आयोजन होगा, उसके लिए ऑलरेडी हम लोगों का तैयारी है और ये काम हम लोग यहाँ पर करेंगे। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो कृषि रोड मैप है 2008 से हम लोग संचालित कर रहे हैं, कृषि रोड मैप में भी उद्यान के क्षेत्र के लिए काफ़ी प्राथमिकता दिया गया है। और ऐसे ही भी क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन है, ये बहुत सच्चाई है, बहुत बड़ा सच्चाई है, और इससे हम लोग बहुत दूर, बहुत दिन तक नहीं भाग सकते हैं।
अभी देख रहे हैं फरवरी अंत में अचानक पिछले 3 दिन में इतना गर्मी हो गया, जो अप्रैल की गर्मी अभी आ गया करके। और वो जो ठंड होना था उस समय दिसंबर में नहीं होके जनवरी फरवरी में हो रहा था। अचानक बहुत ज़्यादा अतिवृष्टि हो रहा है और सुखाड़ की भी स्थिति बन रही है, बाढ़ की स्थिति हो रही है, और ये पूरे दुनिया का फिनोमिना है। ये बिहार में हम लोग कोई ऐसा कुछ नेचर का संतुलन को ज़्यादा नहीं बिगड़ा है, लेकिन वो बहुत सारे कंट्रीज है, बहुत सारे अन्य स्टेट्स करने के कारण, क्योंकि ये ग्लोबल फिनोमिना है, उस कारण से ये जलवायु परिवर्तन जरूर निश्चित रूप से कृषि के क्षेत्र में भी उसका बुरा असर पड़ रहा है। तो उसके लिए हम किसान को कैसे तैयार करें, तो उसमें भी जैसे हॉर्टिकल्चर, बागवानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र में भी लोगों को डाइवर्ट होना चाहिए। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हम लोग कहते हैं। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का मतलब हमेशा जलवायु परिवर्तन हो रहा है, पानी का अभाव है, वो सबको देखते हुए भी मतलब हम लोगों को क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करने की ज़रूरत है। तो इसलिए उद्यानिक क्षेत्र में काम करने से इससे हम बच भी सकते हैं, दूसरा इससे सबसे ज़्यादा अच्छा आमदनी भी किसान को मिलने की पूरी संभावना है। तो इन्हीं उद्देश्यों के साथ इसके आयोजन किया जा रहा है। और मैं अंत में एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे हमारे माननीय मंत्री महोदय भी इसमें काफ़ी पूछ रहे थे, इंटरेस्ट ले रहे थे। राज्य सरकार ने एक अलग पॉलिसी लाया है, वो है कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति। जो बिहार सरकार का उद्योग विभाग का नीति है, औद्योगिक नीति है, उससे अतिरिक्त उसके अलावे कृषि विभाग के कुछ क्षेत्रों में 7 ऐसा क्षेत्र को चिन्हित किया गया राज्य सरकार ने। तो उन क्षेत्रों में निवेश को अट्रैक्ट करने के लिए, निवेश को आने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए विशेष व्यवस्था किया गया है। उसमें पूंजीगत अनुदान कहते हैं, यानी कैपिटल सब्सिडी। कैपिटल सब्सिडी जो इंडिविजुअल है 15% देने का, और जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होगा यानी ग्रुप में संगठित करके, तो उन लोगों को 25% तक अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। तो इसमें मैक्सिमम जो उद्यानिक क्षेत्र से संबंधित इश्यूज है, जैसे उदाहरण के लिए मखाना बिहार का गौरव है। अब बिहार इसके लिए गर्व भी है कि मतलब मखाना 90% मखाना बिहार से ही होता है। तो उसमें प्रसंस्करण बिहार में ही हो, तो उसके लिए राज्य सरकार इसको पूरा सपोर्ट करना चाहती है। एक तो मखाना हो गया, और दूसरा ये हनी, मधु है, तो उसमें भी, उस क्षेत्र में भी हम लोग उसमें काम जुड़े हुए, इसमें जोड़े हुए हम लोग। और तीसरा है चाय का, जैसे किशनगंज क्षेत्र में चाय का अनेकों संभावना है, उसमें वहाँ पर भी प्रोसेसिंग यूनिट लगना चाहिए, इसलिए इसका किया गया। और चौथा है मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। और पांचवा है ये मक्का, यानी मकई के क्षेत्र में मेज आधारित उद्योग को भी बढ़ावा देना चाह रहे हैं। और छठा है ये हम लोग जो कितने भी सब्जी और फल हैं, खासकर लीची हो या केला हो, कोई भी सब्जी हो, स्ट्रॉबेरी सब्जी हो, ड्रैगन फ्रूट हो, वो सब का भी प्रसंस्करण इकाई को लगाना चाहेंगे। उसके लिए भी हम लोग एक पूंजीगत अनुदान देने का विशेष प्रावधान किया गया है। और लास्ट 7वां है जो बीज से संबंधित, बीज का प्रसंस्करण की इकाइयों का। तो ये 7 क्षेत्र का बिहार सरकार ने चिन्हित किया गया। उन क्षेत्र में कृषि प्रसंस्करण को बढ़ावा देना चाह रहे हैं, और कृषि आधारित उद्योग भी हम लगाना चाह रहे हैं। कोई भी प्राइवेट व्यक्ति, निजी व्यक्ति उसमें पूंजी निवेश करना चाहेंगे तो उसमें पूरा हम लोग मदद करेंगे। उसके लिए अलग से टीम भी लगाए हुए हैं। तो मैं चाहता हूं इस अवसर पर कि इसका फायदा भी जरूर उठाया जाए। मैं पुनः ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, ये 2 दिवसीय कार्यक्रम सफलतापूर्वक हो, उसके लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और जो भी किसान आ रहे हैं उन लोग पिछले बार का अनुभव को देखते हुए वो अपने यहाँ पर बहुत सारा सामग्री खरीद भी सकते हैं। जैसे बसों का हमारा एक जो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन का, सीड सर्टिफिकेशन की एजेंसी है, तो उनका भी स्टॉल है, उसमें जैविक सब्जियां बेचा जा रहा है। तो उसी तरह का जो हमारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है फ्रूट्स का, देसरी वैशाली में सब्जी के लिए नालंदा जिले के चंडी में है, तो वहाँ पर कितने भी हम लोग उत्पाद तैयार कर रहे हैं वो सब, उसका भी यहाँ पर मतलब बहुत अच्छी गुणवत्ता का हो रहा है। अब यहाँ का शिमला मिर्च देखिए, 6 शिमला मिर्च मात्र कितने रुपये में? 60 रुपया में, 60 रुपया में मिल रहा है। हम खुद खरीदने वाले हैं अभी। तो ये मतलब बहुत आकर्षक है। ये हम लोग चाहते हैं किसान आके देखे,
और ऐसा हम भी कर सकते हैं। चंडी में हो सकता है तो यहाँ पर क्यों नहीं होगा? किसान खुद भी कर सकते हैं, उसका अनेकों संभावना है, बहुत ज़्यादा इसका डिमांड भी है। तो ये इसलिए मैं चाहूँगा कि किसान लोग इससे अधिक लाभ उठावें, और मैं उद्यान निदेशालय के पदाधिकारियों से अनुरोध करूँगा दोनों दिन यहाँ पर कंटिन्यूसली रहकर कितने भी हमारे किसान भाई और बहनों आएंगे उनका किसी तरह की असुविधा नहीं हो, तो उसका भी ख्याल जरूर रखा जाए। मैं पुनः इस कृषि उद्यान महोत्सव और प्रतियोगिता का आयोजन, 2 दिवसीय आयोजन सफलतापूर्वक हो, उसके लिए शुभकामनाएं देते हुए हमारे माननीय मंत्री महोदय काफ़ी समय दिए हैं। 11:30 बजे से लगातार यहाँ पर हम लोगों के साथ हैं और पूरी इंटरेस्ट लेके सभी जगह बहुत ज़्यादा समय दे के उन्होंने सब चीज़ को देखा है। तो वो अपना समय निकाल के यहाँ पर आए हैं और हम लोगों का मार्गदर्शन दे रहे हैं, हमारे नेतृत्व कर रहे हैं। उनको भी इस अवसर पर मैं धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।